हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जीएस प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके देख लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज जो हम करने वाले हैं ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप इसको एज अ टेस्ट भी रख सकते हैं, जिससे कि आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी जो है वो बनती कहाँ है, तो वो बनती है अस्थि मज्जा, या जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी की सतह पर, इसी की सतह पर हीमोग्लोबिन बनता है ना। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? लगभग 13, 14, 15 पॉइंट के लगभग होना चाहिए आपकी बॉडी में। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप की भारत में मेजबानी किसने की थी? भारत में किसने मेजबानी की थी? तो किसने किया था? मुंबई और पुणे दोनों ने ही किया था। ठीक है, मुंबई और पुणे दोनों ने किया था। जीता कौन था? तो जीता था इसमें चीन। ठीक है, कौन जीता? चीन जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था, किसने जीता था? द बैटमैन, कोडा, द लास्ट डॉटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा कोडा। ठीक है, बहरों की बहरे फिल्म, एक बहरी फैमिली की मूवी है, जिसमें एक लड़की रहती है जो बहरी नहीं रहती है, सिर्फ वही सुन सकती है। म्यूजिक वगैरह में उसको इंटरेस्ट रहता है। तो फिल्म किस पे आधारित है? इसी पे आधारित है। अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें कि जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो बेस्ट एक्टर कौन थे? तो वो थे विल स्मिथ। कौन थे? विल स्मिथ। अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कौन थी? जसिका ब्रेस्टन। कौन थी? जसिका ब्रेस्टन थी, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अरेमाइक, या फिर अज्ञात? तो अगर इसकी हम बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अज्ञात, है ना। क्यों? क्योंकि जो लिपि है वो मिली तो है, पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका है ना। पढ़ नहीं सके हैं, लिपि है पर पढ़ नहीं सके। भावात्मक रूप में लिखी गई लिपि है, इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि किस तरफ से किस तरफ को लिखी जाती है, तो आप बताएंगे कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। पहली लाइन राइट टू लेफ्ट, और दूसरी लाइन क्या होती है? वो लेफ्ट टू राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्रिस्टोफैदम। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिस्टोफैदम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म किस मत पर विश्वास नहीं करता है? किस मत पर विश्वास नहीं करता है? देखिए, 4 सत्य है। ठीक है, 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म में। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहले तो दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल भरी है कहा गया है। ठीक, दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि दुख का कारण इच्छाएं हैं। ईश्वर और आत्मा दोनों का अस्तित्व है, बिल्कुल दोनों का अस्तित्व है कहा गया। यानी कि तीनों कथन सही हो गए। गलत कौन सा है? यदि अपनी इच्छाओं पर काबू, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दोबारा से देखते हैं। दुनिया दुखों से भरी है, ये भी सही है। दुखों का कारण इच्छाएं हैं, ये भी सही है। ठीक है, ईश्वर और आत्मा दोनों का अस्तित्व है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। यदि अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, ये सही है। यानी कि पहला, दूसरा और आखिरी सही हो गया। गलत कौन सा है? गलत है तीसरा, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही गलत है ना। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग प्रशस्त किया गया है, क्यों? दुखों से मुक्ति पाने के लिए। अगर आप दुख से निजात पाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेंगे, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। और पुनर्जन्म को भी ये लोग मानते हैं। किसको मानते हैं? पुनर्जन्म को मानते हैं, कि इंसान मरने के बाद वापस से जन्म लेता है। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वप्रथम किसने किसने अशोक के सर्वप्रथम किसने अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया है? तो चलिए बात अगर हम करते हैं कि पढ़ने वाला, अगर पढ़ने वाला पूछेगा तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसिप। कौन है? जेम्स प्रिंसिप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि अशोक के शिलालेखों का अर्थ किसने स्पष्ट किया या पढ़ा किसने है? तो जेम्स प्रिंसिप ने। कब पढ़ा है? 1837 में, है ना। लेकिन अगर सिर्फ खोजने वाले की बात करें कि खोजा किसने है, खोजा पर पढ़ नहीं सका, वो कौन थे? पैंथलर थे। कौन थे? पैंथलर थे। ठीक है,
कब खोजा इन्होंने? 1750 में। ठीक, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाले पॉइंट है। पहला तो पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की है, तो किसने की है? पैंथलर ने की है। कब की है? 1750 में। लेकिन अगर पढ़ने की बात आए तो किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है 1837 में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूपगुप्त नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने किस शासक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा क्या है? दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, और चौथा है समुद्रगुप्त मौर्य। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको लगाना है। आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने त्याग दिया था। और कुछ लोगों ने भी अपनी अपनी उपाधि त्याग दी थी, जैसे सर की उपाधि किसे दिया गया था? सर की उपाधि दिया गया था सुब्रमण्यम अय्यर जी को। तो सुब्रमण्यम अय्यर जी ने सर की उपाधि त्याग दी थी। जमुना लाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, पूछा जा सकता है, ठीक है। और कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? तो गांधी जी ने। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं? बच्चा बच्चा जान रहा है कि कितने हैं। लगभग 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पार्ट फर्स्ट आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इस क्लास को देखने के बाद आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितनी चीज़ें आपको पता थी। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय।